एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप ये आवाज़ सुनिए। तो इसे देखकर और इसकी आवाज़ सुनकर ललचा गया ना आपका मन भी। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से बारिश हो रही है और बारिश के ऐसे बढ़िया से मौसम में आपको शाम की चाय के साथ कुछ तो चटपटा खाने का मन करता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी अनियन रिंग्स की रेसिपी। इसको हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि क्रिस्पी अनियन रिंग्स की ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अपने कमेंट्स के साथ लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक क्रिस्पी अनियन रिंग्स। तो इन रिंग्स को बनाने के लिए आपको थोड़े बड़े साइज के प्याज सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के प्याज अच्छे से छीलकर धोकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें काटेंगे। तो काटने के लिए आपने इनको 1 सेंटीमीटर की थिकनेस में काटना है। तो बेसिकली आपने एक बड़े प्याज के 3 बराबर हिस्से काटकर तैयार करने हैं और इनको काटने के लिए आप शार्प नाइफ का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने इनको 3 बराबर हिस्सों में काटकर तैयार कर लिया है और अब हम इसके रिंग्स को सेपरेट कर लेंगे। इसके लेयर्स को हमने अलग कर लेना है। तो एक हिस्से में से आपको करीब 3 या 4 रिंग्स मिल जाएंगे और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम अपनी किसी रेसिपी में यूज कर लेंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे एक हिस्से में से 3 रिंग्स मिल गए हैं और इसी तरह से मैं बाकी रिंग्स भी निकाल कर तैयार कर लूंगी। तो ये अनियन रिंग्स काफ़ी क्रिस्पी, चटपटे और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। खासकर ऐसे बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बड़े बड़े कैफ़ेज़ में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इसे बहुत ही कम लागत में और बड़े आराम से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। केवल 2 या 3 प्याज से ही काफ़ी सारे रिंग्स बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्याज सेलेक्ट करते वक्त आपने थोड़ा बड़ा और गोल साइज़ का प्याज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने सारे रिंग्स काट कर तैयार कर लिए हैं और इस थिकनेस की रिंग्स आपने काटनी है और इस प्याज को हम अपनी किसी रेसिपी में यूज कर लेंगे। आपके घर में किसी गेट टुगेदर या पार्टी के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया स्नैक ऑप्शन है, क्योंकि बनाने में आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे रिंग्स को इस प्लेट में इकट्ठा कर लिया है और अब हम प्याज के अंदर जो एक पतली सी ट्रांसपेरेंट परत होती है उसको आराम से खींचकर निकाल देंगे। तो इस स्टेप को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो मैदे की कोटिंग करते वक्त जो कोटिंग है वो अच्छे से रिंग्स के ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो धीरे धीरे खींचते हुए आपने बहुत ही आराम से इस परत को निकाल लेना है। इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, बड़े आराम से ये निकल आते हैं। तो यहाँ मैंने सारे अनियन रिंग्स के इस परत को निकाल कर रेडी कर लिया है और दोबारा से मैं इन्हें प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। और इन रिंग्स को कोट करने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आप बड़े आराम से घर में ही ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने करीब 15 ब्रेड ले लिए हैं। इसके साइड्स को हम काट कर अलग कर देंगे। तो साइड का जो ब्राउन पोर्शन है उसको आपने काट देना है और अब मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लूंगी। और इन साइड्स को भी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपनी किसी पुडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड्स के भी एजेस को ट्रिम करके और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लूंगी। तो बहुत ही आसानी से ये ब्रेड क्रम्स आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बनाना बेहद आसान है। तो यहाँ मैंने सारे ब्रेड्स को काट कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी और हमने इसका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए, अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और ये देखिए, ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हमने इसे रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम इस तैयार किए हुए ब्रेड के पाउडर को डाल देंगे और अब एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें जो मॉइस्चर है वो कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए। और जैसे जैसे इसका मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, इसकी क्वांटिटी भी आपको कम लगने लगेगी और इसमें से आवाज आने लगेगी कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब आपके ब्रेड क्रम्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। तो जब इसका कलर हल्के से चेंज हो जाए और ये एकदम ड्राई लगने लगे, इनमें से आवाज आने लगे, इसका मतलब आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। उस मोमेंट में आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसको एकदम से अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो मैंने ब्रेड क्रम्स को अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसे मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी और ये हमारे होममेड ब्रेड क्रम्स यूज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो है ना इसे बनाना कितना आसान, और देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, क्योंकि ये हमारे अनियन रिंग्स की फाइनल कोटिंग होगी। तो मुंह में डालते वक्त जो कोटिंग है वो फीकी ना लगे, इसलिए ये ऐड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बनाते हैं बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मैदा, साथ में मैंने ले लिया है 1/3 कप कॉर्नफ्लावर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर
और रिंग्स को अच्छा सा कलर देने के लिए आखिरी में हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब थोड़ा थोड़ा एकदम ठंडा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए और धीरे धीरे ऐड करते हुए हम इसका एक सेमी थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, और उसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो जो डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है उसी कंसिस्टेंसी में आपने इस बैटर को बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आपने इसे तैयार करना है। तो अनियन रिंग्स को कोट करने के लिए हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। चलिए इन्हें लाइन अप कर लेते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में मैं यहाँ ले लूँगी थोड़ा सा सूखा मैदा, तैयार किया हुआ बैटर और ब्रेड क्रम्स। और अब हम तैयार किए हुए अनियन रिंग्स को सबसे पहले सूखे मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसको सूखे मैदे से कोट करने के बाद अब हम इसे बैटर में डालेंगे और इसको बैटर में अच्छे से डिप करने के बाद एक फोक की मदद से हम इसे बाहर निकालेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बैटर है उसको हम अच्छे से झाड़ लेंगे। और बैटर से अच्छे से कोट करने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। आपने प्रेशर नहीं डालना है, जितने ब्रेड क्रम्ब्स अपने आप से आराम से चिपक जाएं उतना ही काफ़ी है। तो चलिए इसे हमने ब्रेड क्रम्ब से भी अच्छे से कोट कर लिया है और अब हम इसे एक रैक के ऊपर रख देंगे। और अब हम इसी तरह से बाकी अनियन रिंग्स को भी कोट करके तैयार कर लेंगे। तो अगर आप भी माइन्यूटली मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बड़े आराम से ये क्रिस्पी अनियन रिंग्स घर में बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो बारिश के मौसम में समोसे और पकौड़े तो सभी बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन एक बार आप इन क्रिस्पी अनियन रिंग्स को बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इसको एक बार खाने के बाद ये आपका फेवरेट स्नैक हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे अनियन रिंग्स को अच्छे से कोट करके इस रैक के ऊपर अरेंज कर लिया है। अगर आपके पास रैक नहीं है तो आप प्लेट के ऊपर भी इसे अरेंज कर सकते हैं। और अब हम इसे करीब 5 मिनट तक के लिए अच्छे से रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो उसके बाद ही अनियन रिंग्स को आप इसमें डालें और अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा पलटते हुए आपने इसको हर तरफ से अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि जब आप अनियन रिंग्स को ऑयल में डालें तो ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप इन्हें फ्राई करें तो आपने एकदम कम आंच में इनको फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ अनियन रिंग्स का पहला बैच तो अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुका है। काफ़ी क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन ये लग रहे हैं। तो चलिए इन्हें नैपकिन पेपर में निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए अनियन रिंग्स को भी फ्राई कर लेंगे। मेरे घर में तो ये क्रिस्पी अनियन रिंग्स सबके फेवरेट हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आपके घर में भी ये सबके फेवरेट हो जाएंगे। ये इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए बातों बातों में यहाँ हमारा दूसरा बैच भी एकदम तैयार हो गया है। इसको भी हम नैपकिन पेपर में निकाल लेंगे और ये हमारे क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। और इन अनियन रिंग्स को हम एक बहुत ही क्रीमी और टेस्टी डिप के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 बड़े चम्मच मेयोनीज और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये करीब आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और आखिरी में हम इसमें डाल देंगे करीब आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सॉस। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और ये बढ़िया सी डिप हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये डिप इतनी क्रीमी और टेस्टी होती है कि यकीन मानिए इसके बिना अनियन रिंग्स का जो असली मज़ा है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस डिप को भी आप घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और चलिए अब बिना किसी देरी के अनियन रिंग्स को सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो एक प्लेट में सबसे पहले मैं डिप रख लूँगी और साथ में मैं इसमें अनियन रिंग्स अरेंज कर लूँगी। तो ये अनियन रिंग्स खाने में टेस्टी होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फाइनली हमारी क्रिस्पी और टेस्टी अनियन रिंग्स सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे ऐसे ही गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करें और बच्चों को आप इन्हें जूस के साथ सर्व कर सकते हैं। और मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, तो मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। दिखने में देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। इसका क्रंच सुनिएगा आप, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप खुद ही सुन लीजिए इसका क्रंच। देखिए कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं और क्रिस्पी होने के साथ साथ ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। और इस डिप ने तो इसके स्वाद में और 4 चांद लगा दिए हैं। तो आप भी एक बार इस अनियन रिंग को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज मैंने आपके साथ एक नहीं बल्कि 3 रेसिपीज़ शेयर की। आज मैंने आपके लिए बनाया क्रिस्पी अनियन रिंग, होममेड ब्रेड क्रम्स
और आखिरी में एक बहुत ही क्रीमी और टेस्टी मेयो डिप। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।